हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमें उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, लिखा हुआ है सबसे पहले साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वैल्यू होती है √3/2। फिर आप देखिए ये दोनों साथ में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का। अब देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। फिर साइन देखिए प्लस का लगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर साइन किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे से, दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई। फिर देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। नेक्स्ट स्टेप देखिए √3 × √3 क्या आएगा 3/2 × 2 क्या आएगा 4। फिर साइन प्लस का है, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 × 1 मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 1। 2 × 2 मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 4। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4 लिखेंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स को एज इट इज लिखते हैं, साइन भी सेम लगाते हैं जो लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर 3 + 1 हो गया अब ये, तो 3 + 1 क्या होता है 4। 4 को हमने डिवाइड करना है 4 से, तो कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का क्या आंसर है हमारे पास 1। तो अब देखिए सेकंड पार्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 2, फिर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 का करेंगे हम स्क्वायर। फिर प्लस देखिए फिर लिखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले लिखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू जो कि होती है √3/2। फिर उसका क्या करना है हमने स्क्वायर। फिर देखिए साइन लगा माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले वैल्यू लिखिए साइन 60 डिग्री की जो कि क्या होती है √3/2। फिर हम कर देंगे इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। फिर प्लस देखिए √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3/2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। फिर साइन लगा माइनस का साइन लगाएंगे। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखेंगे वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो +3/4 -3/4 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है हमारा 2। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। फिर देखिए sec 30 डिग्री की वैल्यू जो कि होती है 2/√3। फिर प्लस का साइन। फिर देखिए cosec 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 2। देखिए 2 के नीचे डिनोमिनेटर में मैं लगा देती हूँ 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/√2 न्यूमरेटर में ऐसे लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे √3 और 1 का मैं लूंगी एलसीएम, तो मेरा आंसर आएगा एलसीएम का √3। अब आप देखिए अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है वो एलसीएम के बराबर है, इक्वल है, तो न्यूमिनेटर को हम ऐसे लिख देते हैं। साइन प्लस का लगाए तो प्लस लगा देंगे। और अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में एलसीएम वाली वैल्यू को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आएगा 1 × √3/√2 मल्टीप्लाई करना है हमने 2 + 2 √3 के साथ। तो इक्वल टू आंसर कितना आएगा, देखिए √3 × 1 आएगा √3 और डिनोमिनेटर में आएगा देखिए √2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आंसर क्या आएगा 2 √2। फिर प्लस
अब मल्टीप्लाई करना है हमें अंडर रूट 2 को 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ, तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट 6। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लिखी हुई है, जिसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू लिखी हुई है, जो टर्म्स लिखे हैं, उसके कंजुगेट को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है ना, अगर मैं इसका कंजुगेट लिखूं तो क्या आएगा, सेम टर्म्स आएंगे और साइन आएगा माइनस का। लेकिन आप देखेंगे कि जो वैल्यू बड़ी है उसके आगे साइन लग जाएगा माइनस का, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मेरा आंसर नेगेटिव ना आए इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए आपको पता होगा कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, अंडर रूट 3 न्यूमरेटर में ऐसे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को मैं चेंज करूंगी और मैं लिख दूंगी 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करूंगी, जो वैल्यू थी उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं लिखूंगी 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2, और सेम चीज मैंने ऊपर भी लिखनी है, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2। देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां हो जाएगा न्यूमरेटर में ये रूट 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 6 इंटू 3 क्या होता है 18, साइन माइनस का लगा हुआ है। फिर से देखिए 2 है तो 2 लिखूंगी, फिर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या आएगा, अंडर रूट 6। अब न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ देखिए अब क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगी a का स्क्वायर, और a क्या है हमारा 2 अंडर रूट 6, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2 अंडर रूट 2, तो मैं लिखूंगी 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए आपको यहाँ दोनों जगह 2 दिख रहा होगा, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बचा अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर करना है मैंने, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 6। फिर साइन माइनस का माइनस लगा देती हूँ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर से न्यूमरेटर मैंने अभी फिलहाल ऐसे ही लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगी 6 इंटू 4 आएगा 24 माइनस 4 इंटू 2 आएगा 8। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 2 पर ऐसे ही लिखा है, अंडर रूट 18 भी मैं ऐसे लिख रही हूँ, माइनस अंडर रूट 6 भी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, न्यूमरेटर को भी मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। नीचे देखिए 24 माइनस 8 जो कि क्या होता है 16। अब आप देखिए यहाँ मैं कट करूंगी 2 1 टाइम में और यहाँ 2 8 टाइम्स में। अब देखिए नेक्स्ट मैं अंडर रूट 18 को लिख सकती हूँ अंडर रूट 9 इंटू 2, फिर मैं इसे फर्दर ब्रेक करके लिख सकती हूँ अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और इंटू में क्या है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ मैं अंडर रूट 18 की जगह पे लिख दूंगी 3 अंडर रूट 2। फिर देखिए साइन माइनस का माइनस लगाऊंगी, फिर अंडर रूट 6 और डिनोमिनेटर में है 8, तो ये आ गई मेरी वैल्यू।